नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों सेनाओं की क्षमता को बढ़ाने और भारत के रक्षा उद्योग को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अपने ताजा फैसले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना के लिए 5वीं पीढ़ी के मध्यम वजनी उन्नत लड़ाकू विमान यानी AMCA को स्वदेशी रूप से विकसित करने की एक बड़ी परियोजना के क्रियान्वयन के लिए निष्पादन मॉडल को मंजूरी दे दी है। हम आपको बता दें कि भारत अपनी वायु शक्ति क्षमता को बढ़ाने के लिए उन्नत स्टील्थ यानी ऐसे विमान जिनकी हवाई क्षेत्र में मौजूदगी का पता लगाना मुश्किल होता है, वैसी विशेषताओं वाले और दुश्मन के क्षेत्र में भीतर तक जाकर लक्ष्य को भेज सकने वाले मध्यम वजन के लड़ाकू जेट विकसित करने की महत्वाकांक्षी AMCA परियोजना पर काम कर रहा है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि राजनाथ सिंह ने उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम निष्पादन मॉडल को मंजूरी दे दी है। बयान में कहा गया है कि भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने और एक मजबूत घरेलू एरोस्पेस औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम निष्पादन मॉडल को मंजूरी दे दी है। वैमानिक विकास एजेंसी यानी ADA उद्योग की साझेदारी के माध्यम से इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करेगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस निष्पादन मॉडल का दृष्टिकोण निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों को प्रतिस्पर्धी आधार पर समान अवसर प्रदान करता है। रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि वे स्वतंत्र रूप से या संयुक्त उद्यम या संघ के रूप में बोली लगा सकते हैं। इकाई बोलीदाता देश के कानूनों और नियमों का अनुपालन करने वाली भारतीय कंपनी होनी चाहिए। बयान में कहा गया है कि यह AMCA विकसित करने के लिए स्वदेशी विशेषज्ञता और क्षमता का उपयोग करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो एरोस्पेस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। हम आपको याद दिला दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने लड़ाकू विमान कार्यक्रम को पिछले साल सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। इस परियोजना की प्रारंभिक विकास लागत करीब 15,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। भारतीय वायुसेना AMCA परियोजना की दीर्घकालिक आवश्यकता को देखते हुए इस पर जोर दे रही है। हम आपको बता दें कि हल्के लड़ाकू विमान विकसित करने के बाद AMCA विकसित करने को लेकर भारत का विश्वास काफी बढ़ गया है। जहां तक घरेलू रक्षा उद्योग को आगे बढ़ाने की बात है, तो आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों की तैयारियों को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म और तकनीकों को विकसित करने में DPSU सहित पूरे रक्षा उद्योग की भूमिका की सराहना की थी। इस बारे में रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सहित 8 प्रमुख DPSU के प्रमुखों ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सरकार द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों पर 2,138 करोड़ रुपए के अंतरिम लाभांश के चेक प्रस्तुत किए। राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के CMD DK सुनील से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1,197.75 करोड़ रुपए का पहला अंतरिम लाभांश चेक प्राप्त किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्रालय में सचिव रक्षा उत्पादन संजीव कुमार भी मौजूद थे। राजनाथ सिंह ने साउथ ब्लॉक में 8 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों यानी DPSU के CMD के साथ समीक्षा बैठक की। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि उन्होंने प्लेटफॉर्म और तकनीक विकसित करने में DPSU सहित पूरे रक्षा उद्योग की भूमिका की सराहना की, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों की तैयारियों को प्रदर्शित किया। रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करने और DPSU की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम आपको बता दें कि मौजूदा भू राजनीतिक परिदृश्य और हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए राजनाथ सिंह ने DPSU को आधुनिक युद्ध के उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास पर अधिक ध्यान देने के साथ नवीनतम तकनीकों पर अपने उत्पादन को बढ़ाने का निर्देश दिया है। बैठक के दौरान सचिव रक्षा उत्पादन ने DPSU के विकास के आंकड़े प्रस्तुत किए। इसमें कहा गया है कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए उत्पादन का मूल्य 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक होने की उम्मीद है, जिसमें से लगभग 78% का योगदान DPSU द्वारा किया जाएगा। राजनाथ सिंह ने DPSU द्वारा उत्पादन के मूल्य में वृद्धि की सराहना की। हालांकि उन्होंने सशस्त्र बलों के साथ साथ अपने अन्य ग्राहकों को उत्पादों की समय पर आपूर्ति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उनका आह्वान किया। उन्होंने निर्यात बढ़ाने में DPSU की भूमिका पर जोर दिया और उन्हें अपने उत्पादों के बेहतर विपणन पर अपना ध्यान बढ़ाने का निर्देश दिया। रक्षा मंत्री ने महारत्न का दर्जा मिलने पर HAL और नवरत्न का दर्जा मिलने पर मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को बधाई भी दी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।